हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं सभी दंशी एक और वीडियो के साथ। आज ये वीडियो है भाई नल्ली नायला की बहन की शाइला का, जो पड़ोसियों के बच्चे खाती है, साथ घर छोड़ के भी डायन अटैक करती है। लेकिन ये डायन ऐसे कि अपने पड़ोसियों के घर में अटैक कर देती है, उनके बच्चे खा जाती है। और ये अब पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंची है उनके बच्चे निकलने के लिए, और इंडिया इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडे फैलाने के लिए फिर से। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इसके प्रोपेगेंडे और धोते हैं हम इसको फिर अपने तरीके से, क्योंकि ये जिहादी है और ये जिहाद करके भी इंडिया से पैसे लेती है। तो चलो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जिहादियों को पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ऐसी और किसी जिहादी की वीडियो आप मेरे शेयर कर सकते हो, मैं उसको पेलूंगा अपने तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं पाकिस्तान, और इस जिहादी मानसिकता की चुड़ैल का उतारते हैं भूत और करते हैं इसका हम पोस्टमार्टम। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसराइल और फलस्तीन की जंग है, जिसको मुसलमान और यहूदियों की जंग भी कहा जाता है। खबर ये आई है कि जो बाइडेन अमरीकी जो सदर है वो इसराइल का दौरा करने वाले हैं, और साथ साथ उन्होंने इसराइल को कहा है कि जिस तरह से फलस्तीन का दाना पानी खाना बंद किया हुआ है, आप उनको एड दें ताकि 22 से 23 लाख फलस्तीनियों को भूख प्यास से मरने से बचाया जाए। क्या कहोगे इस पे? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे हुक्मरान सही हो ना, तो जो हमारे घर में हमारे पास है ना, हम अपना भी उनको दे दें। अच्छा। जो हमारे मुसलमान है, हमारे हुक्मरान एक सही नहीं है। ठीक है। अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। बड़ो, तुम्हारे घर में आटा तो होता नहीं है, तुम ट्रकों के नीचे आके मर जाते हो हैं, हाथों से लड़ोगे, कैसे जाओगे फलस्तीन? इसी टाइम से इन भड़वों को अगर बोल दिया जाए कि तुम यूएस चल जाओ, यूरोप जाना है तुम्हें, है पानी में तैर के जाना है, तो इनको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलिस्तीन जाने के लिए इनको गवर्नमेंट की मंजूरी की जरूरत है। मैं बोलो भड़वा, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। फट्टू को तुम पटाखा फटता नहीं, फटता बाद में, पहले तुम्हारी फटके चाल जाती है। तुम जाओगे लड़ने के लिए वहां पे, कौन से कहां से लड़ोगे? हाथ से या तीसरी टांग से? पता लगा मिसाइल आने से पहले तुम्हारी फटके चाल हो चुकी है, चीखते मारोगे वहां पे, हाँ मुसलमानों पे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, जैसे आप चीख रहे। पहले तो बोल रहे थे ओहो हमास ने बड़ा अच्छा करा है, इजराइल को तबाह कर दो। अब क्यों फट रही है? अब काहे को फट रही है? पहले नहीं पता था कि जब हमला करेंगे तो इजराइल दाना पानी बंद कर देगा हमारा? खुद पहले इकट्ठा करके करते हैं ना, क्यों फट रही है? तो ऊपर से इन फलस्तीनियों ने हमास को वोट करें भाई। इजराइल की गलतियां देना छोड़ दो। इजराइल ने अपने देश को सिर्फ सिक्योर कर रहा है, वो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान बन रहा है हमारी तरह, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए करेगा बाई हुक बाई क्रुक। इंडिया की तरह शरीफ नहीं है वो, उन्हीं का झंडा निकाल के उनके पिछवाड़ों पे दे देगा, डंडा उल्टा करके टांग देगा, चिकन कबाब बना देगा अलग से उनका। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक्स तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा, हमें मौत नहीं आएगी। अब अमेरिका जा रहा है इसराइल को मनाने के फलस्तीनियों को दाना पानी रोटी दो, और वही अमेरिका है जो कि उनको मिसाइल भी देता है कि फलस्तीन पे बरसाओ। वो जो कुछ मर्जी दे दें, हमारे साथ सिर्फ हमारा खुदा है और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई हैं बस। ये हमारे हुक्मरान हमें अगर इजाजत दे दें तो हम जाने हमारा काम दे। उनको घर में बैठने का शौक है तो वो बैठ जाए, सिर्फ हमें इजाजत दे दें। उनको डर लगता है, वो दौलतमंद है, वो हमें डर नहीं लगता। अच्छा। हम 2 वक्त की रोटी कमाते और सो जाते हैं सुकून से, यही है ना। हमें साहस आता है कि इतने से बच्चे वो मर रहे हैं, वो बेचारे पत्थर से कोई गुजारा कर रहा है, कोई मट्टी से कर रहा है। उन हुक्मरानों को क्या, जो गरीबों को टैक्स लगा कर उनका पैसा खा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके दिल में तड़प है कि फलस्तीनियों पे भूख प्यास है, भाई पानी बंद किया हुआ है, फूड बंद किया हुआ है, बच्चों का दूध बंद किया हुआ है, दूसरी जाने भारत इसराइल के साथ खड़ा है। जो मर्जी खड़ जाए उनके साथ, अगर एक दफा हमें इजाजत मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाजत मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे, जो भी है। पहले खुद तो खाने के लिए इकट्ठा कर लो, भूतनी वालों, हैं? खुद की गांड में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। खुद के घर में आटा नहीं होगा और जाके खिलाने वाले वहां पे। बकचोदी का ट्रक चलाने से पहले अपने औकात देख लिया करो। और ये जिहादी मानसिकता वाली, ये हमेशा इंडिया को पॉइंट आउट करती है और इंडिया के खिलाफ भी प्रोपेगेंडे करती है। और ये इंडिया पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे कैसे करते हैं, जरा ये वीडियो देख लो। हिंदुस्तान की एक बड़ी स्टेटमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूं और हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और उनकी जानिब से कितने ज्यादा जो है मिसाइल वो इजराइल को दिए गए हैं। अब इजराइल की ताकत वैसे वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन इंडिया और काफी कंट्रीज की वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। अमेरिका ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब क्या पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज हिंदुस्तान या अमेरिका का मुकाबला कर सकती है, और क्या अमेरिका अगेंस्ट पाकिस्तान बोल पाएगा? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है। फिर
अब ये और प्रोपेगेंडे करेगी ताकि इंडिया के खिलाफ और जहर डाला जाए झूठ की बुनियाद पे। और पाकिस्तानी को आता ही क्या है, हर चीज झूठ बोलना। चाहे इनके यूट्यूबर्स हो चाहे इनकी पब्लिक हो, झंडू लंडे की फौज है इनकी, फटके चार हो जाती है उन लंडों की फौज की, और ये माइक उठा के पहुंच जाएगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, घंटे की नॉलेज नहीं होती 10 पैसे की। चमन्नी छाप दिमाग लेके पहुंच जाती है चुड़ैल, पड़ोसियों के बच्चे खा जाके बैठ के। कोई जिंदगी करा क्या है, फेक प्रोपेगेंडे। वैसे भी आर्मी के कुत्ते कुतिया है तो फिर प्रोपेगेंडे करोगे ना तुम लोग, कैसे उनके बजट बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तानियों के अंदर ये डाल ली है, प्रॉपरली डाल दी है कि इजराइल के साथ इंडिया खड़ा है, लेकिन ये नहीं बता रही, इस सुअर की बच्ची को ये नहीं पता जिहादनी को कि इंडिया फलस्तीन को एड भी दे रहा है, ये नहीं बता रही इससे। तो इसके दिमाग में जो जिहाद है ना, जो इंडिया के खिलाफ भड़का रही है ये, और इंडियन से ही व्यूज ले रही है भाई साहब। और ये हमेशा फलस्तीन 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 करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बस इनके ऊपर यही है। छोटे छोटे बच्चे दिखाओ कैसे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, जिहादी मानसिकता वाली। वैसे भी तो जिहादी ही है, पूरा तेरा खानदान पूरा पाकिस्तानी जिहाद है। जिहाद सोच तो रखते हो तुम लोग, बस खाली ऊपर से ही है मीठा मीठा तुम्हारा। असल में तो ये बात है, ये मुनाफिकत है सरासर। एक तरफ से तो वो जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला इसराइल की, एक तरफ से वो बेड़े भेज रहे हैं, अस्करियत जो है वो ताकत उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी साइड से जो है वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू कहते हैं कि जी हमने फलस्तीन के जो है हम वो एड देनी है। ये खुला इक़्तिसाद है। बेसिकली पर्पस जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है कि मुस्लिम जो है उसका कोई बंदा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि अब जब मुस्लिम किसी मुस्लिम उम्मा की बात आती है तो क्रिश्चियन हो जाए, यहूदी हो जाए, हिंदू हो जाए, बुद्ध मत हो जाए, इवन के जो है ये जो होते हैं आपके क्या कह रहे हैं कम्युनिस्ट होता है तबका, वो सारा का सारा जो है ना वो मुस्लिम के अपोजिट हो जाता है। क्यों जाते हैं इनकी कंट्रियों में, मरवाने के लिए जाते हो क्या? फिर क्यों चाटते हो फिर इनके पिछवाड़े, क्यों चाटते हो उनके वो, क्यों करते हो फिर इनकी टट्टियों की सफाई? पाउंड भी गिर जाता है ना, तुम उसको पोर्ट में हाथ डाल के निकाल के उसको चाट के साफ करते हो। इतने गैरतमंद हो तो जितने तुम पाकिस्तानी हो दूसरी कंट्रीज में आ जाओ वापसी, फिर मरवा रहे वहां पे। इतना मुसलमानों के लिए दिल धड़कता है तुम्हारा, इतनी गैरत है, कुत्ते की तरह भौंकते हो उन्हीं कंट्रीज को, वहीं जाके तुम्हें पैसे भी कमाने हैं। अपने आप को यूएस सिटीजन, यूके सिटीजन, कैनेडियन बताना है, यूरोपियन बताना है तुम्हें, लेकिन उसी देश के साथ जो देश तुम्हें जो रहने के लिए जगह देता है, तुम्हारा पेट पालता है, तुम्हारे पूरे खानदान को पालता है, उसी मट्टी के तुम नहीं होते। तो मैं उनसे कहूंगा कि जिन कंट्रीज में ये है, उन लोगों के जिनके आसपास है ये लोग, उन लोगों से कहूंगा कि जैसे लोगों पे कभी ट्रस्ट मत करना, ऐसे लोगों के साथ कभी बिजनेस मत करना, ऐसे लोगों के साथ कभी यारी दोस्ती मत करना। जो बंदा अपनी धरती का नहीं है, जो अपने परिवार का, अपनी बेटी का नहीं है, अपने चाचा भतीजे का नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये जितने बाहर की कंट्रीज में बैठे हुए लोग हैं, इनके पड़ोसी हैं, इनसे इनके बिजनेसमैन हैं, इनके साथ किसी भी रिश्ते में आ रहे हैं, किसी भी एंगल से फ्रेंड जोन में, स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। कोई इनका कोई भरोसा नहीं, कल को साला छाती पे बम मार के फट जाएगा तुम्हारे बीच में आके। ये ऐसे हैं क्योंकि इनकी जहनियत ऐसी है, ये तुम्हें कभी अपना यार दोस्त नहीं मानेंगे। इनकी जहनियत इतनी गंदी है कि तुम्हारे घरों में आके तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदी निगाह डालेंगे, और तुम इनको रोकोगे तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तुम ही जाओगे जेल में। तो ऐसे लोगों से, इन कंट्री वालों से ही बोलूंगा कि ऐसे लोगों के पिछवाड़ों पे लात मार के भगाओ, क्योंकि ये जिहादी हैं। कितने भी पढ़ लिख जाएं, चाहे गवार हो जाएं, इनके दिमाग में, जहनियत में सिर्फ जिहाद भरा रहता है। ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, किसी कंट्री के नहीं हो सकते, किसी नॉन मुस्लिम के नहीं हो सकते। ये याद रखना। और जो बाहर कंट्रीज में बैठे हुए जो लोग हैं, मैं उन लोगों से बोलता हूँ, ऐसे जिहादियों से हमेशा दूर रहें। और बिलीव नहीं होता तो जरा पाकिस्तानी एक हिंदू लड़की की ये स्टेटमेंट सुन लो। So, I am a Pakistani Hindu. I want to tell you something about my experience to my Muslim friends and to my Hindu friends, right? When I was little, like elementary, middle school, I was told every single day to convert to Islam. Every single day. And I can put my hands on Shiv Bhagwan right now. I was told to convert. My brother was bullied. My brother was hit. My brother was forced to eat beef. And yeah, they would try to put beef in my food too, but I was too smart for that. You know, I didn't say anything at that time because I was really scared. We are a minority. You are a minority religion. Not gonna say anything, right? I did learn another thing from that experience was that people will use religion to hate on communities, because I was also called a kafir, right? I don't care. Yeah, I'm a kafir. Don't follow your religion. Like, duh. Like, do you think I don't know what a kafir means? Like, I'm born in Pakistan. And here's one more thing I want to address because people are so stupid.
कि इसको और उसके भाई को कैसे टॉर्चर किया जाता था बीफ खाने के लिए, कैसे टॉर्चर किया जाता था धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो ये इन लोगों की जहनियत है। तो ऐसे लोगों के साथ सोचो, ये यूएस में रहती है अब लड़की, वहां पे भी इसको छोड़ा नहीं जाता। तो जरा सोचो ऐसे लोगों की जहनियत किस टाइप की है। ऐसे लोगों को अपने आसपास रहने का मतलब है कि तुम लोगों के खिलाफ इनकी जहनियत में, इनके दिलों में इतनी नफरत है। तो मेन जो पर्पस जो है ना, ये है उनका मुनाफकत है। बस अपना सिक्का चमकाना, उन्होंने अपने वेपन सेल करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा, रुकेगी कि मजीद बढ़ेगी? इस जंग का नतीजा आप अगर इस पर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये फिलहाल इस पर कोई लायामल होगा, क्योंकि हमास की तरफ से अब जो उन्होंने स्टेप लिया है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के लिया हो। या तो वो ये सोच के आए कि हम मरेंगे या हम एक साइड पे लग जाएंगे। ठीक है। अब उनकी जो ये कह लें कि एक किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करते रहते हो तो एक टाइम पे आता है कि वो मेल्ट हो जाती है। अच्छा। उनके ऊपर अब ये 70-75 साल हो गए हैं, हाँ। जुल्म हो रहा है। हाँ। तो ये एक टाइम था, अलावा ये निकलना ही निकलना था। अब वो इस बात, वो जो उनके जवान है ना, ये कोई पाकिस्तान की अवाम नहीं है वहाँ पे, या कोई किसी और जगह की जो है वो अयाश परस्त बंदे नहीं है। वो जितना उनके ऊपर जुल्म हो चुका है, वो अब वो जब मिसाइल बरसाए जाते हैं तो वो दुआ करते हैं, सलाम या मेहदी अलैहिस्सलाम, आप आ जाएं, आपके आने का वक्त आ गया। और दूसरी तरफ यहूदी हैकल सुलेमानी बनाने की जो है तैयारियों में है। तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ है, दूसरी तरफ वेस्ट एक साथ है। वेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुस्लिम दुनिया कहीं डरती हुई नजर आ रही है। करा इसने प्रोपेगेंडा, इंडिया के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। ये हमास को अपना बाप मानते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपना बाप मान के चलते हैं। और ये प्रोपेगेंडा करती कितना तगड़ा है भाई साहब। इन झंडुओं को ये नहीं पता है 2005 में जब इजराइली गजा की पट्टी छोड़ के जाते, उन्होंने कहा था लो अपना पकड़ो तामझाम, हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं वापस। समझ में आ गई जाहिलों? तो तुम्हें लवड़े का कुछ नहीं पता है, ऊपर ऊपर के तुम लोग चाटते हो बस खाली परत। किसी न्यूज को प्रॉपरली, किसी क्वेश्चन को पूछो तो जाके सुने जाहिल की बच्ची, जिहादी, जाके पहले पढ़ लिया कर अच्छे से। अपने आप को तू ऐन नहीं बोलती, तू बोलती है ना कि बहुत पढ़ी लिखी है, लंडे की पढ़ी लिखी है तुम। प्रोपेगेंडा फैलाते हो तुम लोग बस खाली, घंटे का तुम्हें कुछ पता नहीं होता। लंडे की फौज, लंडे की पब्लिक, नफरत उन्हीं कंट्री से, जाना भी उसी कंट्री में, और तगड़ा प्रोपेगेंडा करना है इनको। कहीं भी ये न्यूज नहीं है कि इजराइल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम मस्जिद अक्सा की जगह हम अपना चर्च नाफिज करेंगे। कहीं भी एक स्टेटमेंट नहीं है, कहीं ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला ना ऐसा किया। अगर ऐसा होता तो इजरायली वहां से 2005 में क्यों निकलते? इजराइल ने तो सोचा इन भूखे नंगों को पैसे वैसे दे दो, खिला पिला दो, इनकी जॉब अब लग जाएगी, अपने बच्चों में पढ़ाई वढ़ाई में लग जाएंगे, बीमारी में लगे रहेंगे अपने, तो सही शांति रहेगी। लेकिन ये जिहादी क्या चाहते हैं कि हम तो इजराइल को खत्म, यहूदियों को खत्म करना है, इजराइलियों को खत्म करना है। और ये फलस्तीनी एक हजार मिलिटेंट्स इजराइल पे हमला करते थे, और जब धरे जाते थे फिर इनके इजराइलियों को किसी न किसी बंदे को किडनैप करते थे ये लोग, फिर इनको छुड़वाते थे। और इजरायली अपने एक बंदे के लिए 10-10 बंदों के लिए 1500-1500, 5,000 लोगों को छोड़ा है। तो जिहादन जरा तू पढ़ लिया कर पहले, प्रोपेगेंडा जो फैलाती है तू। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा। ये बिल्कुल एक हमने अपने अंदर जो है ना, हमने सेटिस्फाई किया हुआ है कि मुस्लिम उम्मा एक साइड पे है, ये सब बकवास है। अच्छा। अगर आप सऊदी अरब को ले लें, हाँ। अगर आप जो है किसी अपने पाकिस्तान ही क्यों ले लें, ये किसके साथ है? अभी तक डिसाइड हुआ है? नहीं डिसाइड हुआ। उसकी रीजन ये है कि हमें डॉलर आते हैं अमेरिका से। अच्छा। ठीक है, अमेरिका हमें एड दे रहा है, हम चल रहे हैं, हमें वो क्या कहते हैं लॉलीपॉप मिला हुआ है। हम मतलब इतना हमारे में पावर नहीं कि हम एक साइड पे खड़े होके इसराइल की हम जो है वो कहते हैं जी हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म पीएम ने बयान दिया कि हम उनको जो है मदद करना चाह रहे हैं। भाई मदद, ये खाना पीना, ये वो हम भी उसी पे लगे हुए हैं। हमें जो है वो हमने हाथ फैलाए हुए हैं, हमें कहीं ना कहीं से एड आ जाती है। हम ये कोई मदद नहीं है। मदद ये है कि आप उनको आज़ादी लेके दो, उनको आप जो है कोई प्रॉपर जगह। अब ये क्या बात हुई कि आप उनको एक टाइम का खाना दे दो, ये आज़ादी होगी? एक रिस्क तो अल्लाह ने देना ही देना है। बात ये है कि आप उनको आज़ादी के साथ हकीकी आज़ादी, हकीकी से आप क्या कहोगे इसके ऊपर? ये बड़े काय की आजादी बोल रहे हैं, खुद को आजाद हो तुम, खुद के आजाद हो तुम, पहले खुद आजाद हो जाओ, फिर दूसरे की आजादी के बाद में बात करना। जो बाइडन इसराइल जा रहे हैं, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में उनकी जैसे ये सियासी बयान दिया है कि वो उनकी इमदाद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए। वो हालांकि वो अपोजिट है मामला सारा, वो हथियार भी बेच रहे हैं इसराइल को, वो चाह रहे हैं कि आपस में इनका क्लैश हो। लेकिन अरब ममालिक देख लें, हमारी OIC बनी हुई है, कमेटी बनी है, सारा इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है, कोई नजर नहीं आ रहा आजकल। हालांकि अब जरूरत है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। दूसरी जानिब इंडिया जो है इसराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहा है कि इसराइल हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी किस्म की मदद चाहिए हम तुम्हारे साथ है। लेकिन इसराइल आपको पता खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास हथियार भी है, उसके पास सब कुछ है। बात करना चाहूँगा कि अब आप देख लें कि आपने धड़ा से उनको OIC में आपने इंडिया को ऐड कर दिया है जी, वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। और अब यहाँ से अंदाजा उसकी मुनाफकत का आप लगा लें कि वो ऑन द स्पॉट जब OIC का इजलास हो या OIC को एक साइड पे मुस्लिम उम्मा की तरफ होना चाहिए, वो ऐसा मनहूस इंसान है, वो उसने इसराइल को सपोर्ट कर दिया। और क्योंकि वो दोस्त है ना उसका। तो दोस्त है,
तो OIC में उसको क्यों ऐड किया हुआ है? वो बनता ही नहीं है। वहाँ पे 70-80% वहाँ पे हिंदू। ऑर्गेनाइजेशन की जहनियत देखो और ये सामने वाली की जहनियत देखो। इंडिया ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि हम आपको हथियार हर तरीके से मदद करेंगे। इंडिया ने सिर्फ इतना बोला था कि हम आपकी इस दुखद घड़ी में साथ हैं। इंडिया का कोई ऐसा बयान नहीं आया है। तो जिहादी की बच्ची ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर इंडिया के खिलाफ। और जो लोग इसको देखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये फेक प्रोपेगेंडा फैला के अपने लोगों में नफरत भरती है। तो सीधी सीधी अब इनके दिमागों में क्या चल रहा है देख ले, कोई भी होगा देख लेगा। और सुन में बढ़वे तू भांड, तुम जैसे के औकात और ना दीन ईमान है तुम लोगों। अभी तुम लोगों के मुंह पे पैसा मारूंगा ना तो तुम लोग बाप बदल दोगे 2 मिनटों में। तो तुम लोगों के कोई दीन ईमान नहीं है, मुनाफिकत है तुम्हारी। कितनी बड़ी मुनाफिकत है बड़ो। जहां फ्लड आया था तुम उनको तो भूखा छोड़ के आ गए हो। वहां वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं, पैरों में चप्पल ही नहीं है उनके पास, रहने के लिए घर नहीं बचे। वो मुसलमान नहीं है, अपने घर में इनके बस की नहीं आटा देना है, दूसरे की बात करने पहुंच जाएंगे बकचोदी करने के लिए। इसे कहते हैं भांडगिरी। खुद के घर में आटा नहीं है, बकचोदी कराओ बड़ी बड़ी। हर जो बड़ा फोरम है उसके अंदर इंडिया को शामिल करना दुनिया की मजबूरी बन चुका है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। वो इसलिए है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। आप देखें ना, इंडिया की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है। अगर चाइना है, चाइना आप देखेंगे जारी तौर पे हमारा दोस्त है, हालांकि चाइना को पता है कि हमारे लिए वो मुआशी हब है। उनकी सेल ज्यादा उधर होगी इंडिया में, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है, उधर कंजप्शन ज्यादा होगी। चाइना भी हमारी सपोर्ट नहीं करता, वो भी सिर्फ हमें यूज करता है। हाँ। इसी तरह इंडिया की मजबूरी है हर कंट्री की, इंडिया से वो नहीं तोड़ सकते ताल्लुकात। इकोनॉमी डूब जाएगी उनकी। जारी सी बात है, वो जारी सी बात नजर आ रही है। अब जो बाइडेन तो सियासी बयान दे रहा है। अब अगर हम फॉलो करें इस्लाम को देखें, डॉक्टर इसरार का आपने बयान सुना होगा, उनका ये वादे मौक़िफ़ है कि सारे अरब ममालिक आपसे अलग हो जाएंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे थे कि गजा पे यहूदियों का कब्जा है, हालांकि अब आप आज आके हमें नजर आ रहा है कि अरब ममालिक पे यहूदियों का कब्जा है। गजा तो आज़ादी की जंग लड़ रहा है शुरू से, लेकिन हमें भी अब बात करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमेशा स्टेटमेंट तो दे सकते हैं ना, हम वो भी नहीं दे सकते। नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, हमारे में मोबाइल पावर यहाँ है पे ही नहीं। सिविलियन की बात करेंगे जिनका खाना पानी बंद हुआ है। 10 दिन हो गए जो है ना अटैक्स हो रहे हैं। हाँ भाई, जरा ये बताओ जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, जाके अब ये बता दो कि ये प्रोपेगेंडे करने में कितनी बड़ी नाग है, सांप है। पाकिस्तानी यूट्यूबर कितने बड़े सांप है। अब ये कहीं ना कहीं से गिर रही है नीचे, कहीं ना कहीं से ये इसके सब्सक्राइबर, इसके व्यूअरशिप गिर रही है यहाँ से, तो ये अपना फन उठा रही है धीरे धीरे। और रही बात OIC ममालिक की, तुम्हारे देशों की, तो बड़ो तुम्हारी तरह हर कोई चूतिया नहीं बैठा। तुम भीख पे जिंदा हो, वो अपने बलबूते पे जिंदा है। कोई भी टेररिस्टों के साथ खड़ा नहीं होता। ईरान इसलिए खड़ा है क्योंकि US से उसको पर्सनली खुन्नस है। चीन इसलिए खड़ा है, उसको US से पर्सनल खुन्नस है। रशिया इसलिए ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उसको पर्सनल खुन्नस है। तुम जैसी भांडगिरी करने के लिए और मुस्लिम कंट्रीज के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि जो टेररिस्टों के साथ खड़े हो जाएं। वो अपने तरक्की में लगे पड़े हैं। तुम जैसे टेररिस्ट दिमाग वाले सारे नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के अंदर ये टेररिस्ट दिमाग घुसा पड़ा है, टेररिस्ट थिंक है। इसलिए तुम हाफिज सईद को अपना बाप, ओसामा को अपना मामा बोलते हो। तो ये भांडगिरी छोड़ो और ये सांप की दुकान, पड़ोसियों के बच्चे खाने वाली, इतने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे करती है भाई साहब। शक्ल पे मत जाओ भाई, मैं इंडियन पब्लिक से बोलना चाहता हूँ, इसकी शक्ल पे जो गया तो बेटा ये वो नागिन है जो काटेगी कम, फुकार से तुम मर जाओगे और ऐसा मरोगे कि जिंदगी में दोबारा उठ नहीं पाओगे। मैं इंडियन से बोलना चाहूंगा, पाकिस्तानी को मारे, खाए, उबाल जाए, कबाब बनाए या चिकन सूप बना के पी जाए, सानू के घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा फैला रही है ना, इसके प्रोपेगेंडे पे जाके लोग अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना। इसकी चमचागिरी छोड़ो और अपने देश की तरफ देखो, ये हमारा देश तरक्की की तरफ जा रहा है, हमें किस तरफ स्टैंड लेना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक ये जय हिंद, जय भारत।